सभी परीक्षणों में से 496 अंडरग्राउंड ही रहे हैं। रूस के परमाणु शस्त्रागार के बारे में दुनिया जितना जानना चाहती है, रूस उसे उतना ही छिपाता रहा है। दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों की नजर रूस के परमाणु ठिकानों पर रहती है। सीप्री की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में रूस ने परमाणु हथियारों पर 1080 करोड़ डॉलर खर्चा किया था, जो साल 2020 में कम होकर 800 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। लेकिन अब 2023 में रूस एक बार फिर परमाणु हथियारों पर खर्च बढ़ाने जा रहा है। सीप्री का दावा है कि रूस ने साल 2011 से 20 तक के परमाणु रणनीति को ऐसे वक्त में तय किया था जब रूस के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। उस वक्त रूस नए हथियारों को हासिल करने में असमर्थ था, लेकिन अब हालात काफी हद तक बदल गए हैं। रूस ने अपनी न्यूक्लियर फोर्स को बड़े पैमाने पर मॉडर्नाइज किया है। अब रूस जिस परमाणु रणनीति को आगे बढ़ा रहा है, उसे 2018 से 2027 तक के लिए तय किया गया है। इस रणनीति के मुताबिक सामरिक परमाणु बलों में सुधार रूस की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। रूस में परमाणु हथियारों के लिए 3 संस्थाएं काम करती हैं। में रूस उसकी मदद कम, उसका नुकसान ज्यादा कर रहा है। पहले तो अजरबैजान और आर्मेनिया की 2020 की जंग खत्म कराने के लिए रूस ने ऐसा शांति समझौता करवाया कि आर्मेनिया के लोगों ने उसे अपनी हार के तौर पर देखा। उस समझौते की वजह से नगोर्नो कराबाख और उसके आसपास के कई इलाके आर्मेनिया की मुट्ठी से निकल गए और अब आर्मेनिया को नगोर्नो कराबाख से जोड़ने वाली इकलौती सड़क पर अजरबैजान के लोगों के लगाए ब्लॉकेड ने आर्मेनिया के सब्र का बांध तोड़ दिया। पर अजरबैजान का आरोप है कि नागोर्नो कराबाख में अवैध खनन करके वहां से खनिज उसी इकलौती सड़क के जरिए आर्मेनिया पहुंचाए जा रहे हैं। इसलिए अजरबैजान के लोग 12 दिसंबर से उस सड़क पर जमे हुए हैं, जिसकी वजह से नागोर्नो कराबाख में रहने वाले आर्मेनियाई मूल के लोगों के पास आर्मेनिया से खाना ही नहीं पहुंच पा रहा। लेकिन ब्लॉकेड अजरबैजान के लोगों ने लगाया और आर्मेनिया के लोग रूस पर आग बबूला हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि नागोर्नो कराबाख से आर्मेनिया को जोड़ने वाली सड़क पर 2020 की लड़ाई के बाद से रूस की शांति सेना का कंट्रोल है। आर्मेनिया रूस से एक्शन लेने को कह चुका है, मगर 1 महीने से रूस की सेना चुपचाप बैठी है। इसी बात से आर्मेनिया भड़क गया और रूस के पुराने दोस्त के उससे दूर होने के आसार गहरा गए। असल में रूस आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों से बनाए रखने की अपनी नीति में उलझ गया है, क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान जैसे 2 दुश्मनों को साथ लेकर चलना रूस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। आर्मेनिया तो रूस का साथी है ही, लेकिन रूस अजरबैजान से भी दुश्मनी नहीं चाहता। अजरबैजान के पास तेल है और यूक्रेन की जंग की वजह से भी रूस के लिए अजरबैजान को साथ बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की वजह से रूस तुर्की के भरोसे है और तुर्की अजरबैजान का दोस्त है। यही रूस की दुविधा है। लेकिन रूस की इस परेशानी में उसके दुश्मन अमेरिका को बहुत बड़ा मौका नजर आ रहा है। वो आर्मेनिया को अपने पाले में लाने की कोशिश में लगा है और अमेरिका और आर्मेनिया की करीबी रूस के लिए खतरनाक है। आर्मेनिया और अमेरिका का दूतावास कई बार अजरबैजान से बंद सड़क को खोलने के लिए कह चुका है। मतलब जिस बंद पड़ी सड़क पर रूस चुप्पी साधे बैठा है, अमेरिका उसे खुलवाने के लिए आर्मेनिया के सुर में सुर मिला रहा है। वो आर्मेनिया का हमदर्द बनने में लगा है। खुद आर्मेनिया कह रहा है कि अब वो मसले को सुलझाने के लिए अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की मदद लेगा। यानी रूस के लिए ये खतरे की बहुत बड़ी घंटी है।